पहले करेंगे कुछ पहला शब्द कुछ भगवान के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है साफ सफाई, हिंदी में क्लीनिंग। आप सभी यहां बैठे हुए हो, नाइस टी शर्ट पहनी हुई है, आपने अंदर इनर पहना होगा और साथ में आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, नहा धो के आए हो। यहाँ शायद ही कोई ऐसा हो जो नहा धो के ना आया, ठीक है ना? सब लोग नहा धो के आए? डेफिनेटली है। देखिए, नहाना क्यों जरूरी है? क्योंकि शरीर के रोम छिद्र, शरीर के रोम कूप जो है वो खुल जाए। इसमें अगर जो डस्ट वगैरह पड़ी हुई हो तो उसके माध्यम से जो हमारे रोमकूप होते हैं उनके माध्यम से बॉडी में ऑक्सीजन चली जाए। 72,000 नाड़ियां पूरी बॉडी में होती हैं। और क्लीनिंग का मतलब यह नहीं होता कि आपने ऊपर से नहा लिया बस आपका फुर्सत हो गया। एक योगी को बहुत तरीके से स्नान लेने चाहिए, ठीक है? एक योगी को शरीर को स्वस्थ करने के लिए कितने प्रकार के स्नान होते हैं इसके बारे में मैं व्याख्या करता हूं, ठीक है? तो सबसे पहले सुबह उठे आपको करना क्या है, क्लीनिंग कैसे करनी है? आप सुबह उठे और जैसे ही आपकी आंख खुले वैसे ही आप परमात्मा को धन्यवाद दें, ठीक है? कि हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे गॉड, आपने मुझे दूसरा दिन दिखाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन में आप धन्यवाद शब्द को जोड़ लें, थैंक्स बोलना जोड़ लें। आप छोटे बच्चे से भी कुछ लेते हैं या देते हैं, कुछ सीखते हैं तो उसे धन्यवाद दें। अगर अपने जीवन को दिव्य और पावन बनाना चाहते हो, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हो, एक दिव्य आत्मा बनना चाहते हो, सभी लोगों का आप कल्याण करना चाहते हो, और कल्याण तभी कर पाओगे जब खुद का कल्याण कर पाओगे। तो सबसे पहले सुबह उठना है, आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है परमेश्वर को, खुशी मन से, हे परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद, ठीक है? हे मां पृथ्वी, आपके चरणों में आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे जल देवता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि बिना जल अगर शरीर में 70% जल है, 20-25% पृथ्वी तत्व है, 70% जल है। उसके बाद अग्नि न हो तो हम आप चल नहीं सकते हैं। अग्नि ये पावर है, ठीक है? पावर क्या है? अग्नि की। सोच लो, अग्नि शरीर में अग्नि न हो तो हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बैठे रहेंगे। पृथ्वी जल लेकर के बैठे रहेंगे, जहां बैठ जाएंगे वैसे बढ़ जाएंगे। जिनके शरीर में पृथ्वी तत्व की अधिक मात्रा हो जाती है वो शरीर बहुत हेल्दी हो जाते हैं, लोग बहुत मोटे हो जाते हैं। जिनमें जल तत्व की अधिक मात्रा हो जाती है वो क्या हो जाते हैं? बहुत नहीं, जल तत्व में आदि बहुत एक्टिव रहता नहीं, एक्टिव नहीं, एक्टिव तो अग्नि तत्व से होता है। जल तत्व जो शरीर में फैल जाता है, उनके ज्यादा बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति ज्यादातर उसको जुकाम होने लगता है, वो कोल्ड उसको फील होता है, ठीक है? तो बैलेंस होना चाहिए 5 तत्व का, और वो दुबला पतला हो जाएगा, बड़ा उसको नजला होता रहेगा, हमेशा नाक चूती रहेगी, जल तत्व की अधिक मात्रा बढ़ जाएगी। अच्छा, अग्नि तत्व जिसके अंदर ज्यादा होगा उसके अंदर तेज ज्यादा होगा, गुस्सा ज्यादा होगा, और वो बैठेगा नहीं, शांत हो, उदक फांक करता रहेगा, हनुमान जी की तरह ज्यादा मानता रहेगा। जिनमें वायु तत्व हो जाएगा, समझ गए, वो आदमी ज्यादातर डकार लेता रहेगा, गैस घुस जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी, उनमें वायु विकार हो गया। और जिनमें आकाश तत्व हो गया ज्यादा मात्रा में, समझ गए, जो अगर आकाश तत्व की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो आदमी दिमाग से क्या हो जाएगा? घूमने लगेगा, थोड़ा बैठने जाएगा, पागल। ये पांचों तत्व को बैलेंस करना चाहिए, इसलिए पांचों तत्व के बीच मंत्र होते हैं और पांचों तत्व का शरीर शोधन क्रियाओं में विशेष सिखाया जाता है। ये सब चीजें आपको सिखाएंगे। ये आज का जो टॉपिक है उस पर मैं ध्यान देता हूं आपको बताने के लिए। तो सुबह उठिए, सबको धन्यवाद देना है आपको, पांचों तत्वों को। फिर अपने माता पिता को धन्यवाद देना है जिन्होंने आपको पैदा किया, जिनके माध्यम से आपके शरीर की रचना हुई, जिनका माध्यम से आप इस धरा पे आए, ठीक? फिर अगर आपके पास गुरु है, आपने अगर दीक्षा ली है तो गुरु का धन्यवाद लीजिए। सबके जीवन में गुरु जरूर होता है, जो गुरु, उनको गुरु मान लीजिए जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हो, जिनसे आप कुछ सीखते हो, जो आपके प्रेरणादायक हो, आपके प्रेरणा स्रोत है, आपके मार्गदर्शक हो, उनका गुरु मान लीजिए। भले ही आप दीक्षा न लो तो भी उनको नमन करिए, गुरु आप मुझे मार्गदर्शन करो, है आपकी जय। अगर गुरु भी नहीं है, परमात्मा को जरूर ध्यान देना। तो आपके जीवन में पांचों तत्वों का आपने धन्यवाद दिया, माता पिता को, गुरु को और परमात्मा।
अब आपका जीवन जो होगा वो आपका नहीं होगा, वो समाज का होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सुखिनः भवन्तु, यानी कि सारा जीवन आपका फिर आप परमार्थ में आ जाए। देखिए उसके बाद उठिए, आपने सबको धन्यवाद दिया, सबको प्रणाम किया, प्रणाम करिए और जाइए वॉश करिए, माउथ वॉश, गर्म पानी पीजिए, ठीक है। गर्म पानी पी करके फिर थोड़ा टहलिए, वॉक करिए और फिर साफ कर लीजिए। उसके बाद अगर आप नहा सकते हो तो बहुत बढ़िया। सुन लीजिए, नहाने का समय जो होता है, सुबह उठने का समय कितने बजे का होता है? 4 बजे का। ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो व्यक्ति 4 बजे उठता है वो योगी है, ठीक है। और जो 7 बजे उठता है वो भोगी है। उसके जीवन में जो सूर्य उदय से पहले उठ जाता है उसके जीवन में प्रकाश है, और जो सूर्य उदय के बाद उठता है उसके जीवन में अंधकार है। समझ आया? अपने जीवन को आज से ही बदल लीजिए। सेमिनार का मतलब यह होता है कंप्लीट डेवलपमेंट। अगर मैं आज कुछ बोलने की हैसियत रखता हूं या आपसे कुछ सीखने की हैसियत रखता हूं या आपको कुछ बताने की हैसियत रखता हूं, तो इसके पीछे केवल एक ही व्यक्ति का हाथ है, वह है मेरे गुरु का। अगर आज मेरे गुरु ने मुझे बताया नहीं होता तो आज मैं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप सभी गुरु हो, आप सभी विश्व गुरु भारत। पूरी दुनिया में आपको भारत का परचम लहराना है। आप कोई डॉक्टर बनोगे, कोई इंजीनियर बनोगे, कोई साइंटिस्ट बनोगे, कोई बिजनेसमैन बनोगे, कोई डांसर बनोगे, कोई फिल्म अभिनेता बनोगे, मतलब मल्टी टैलेंटेड आप सभी बनोगे। कोई हो सकता है आप क्या नाम है, नेता भी बन जाओ, कोई प्रधानमंत्री भी इसमें बैठा हो सकता है, कोई राष्ट्रपति भी बैठा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप अपने आप को जगाइए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो समको, इसको या व्यर्थ ना। भोग विलास के लिए जीवन नहीं मिला है आपको, किस लिए मिला है? परमार्थ कार्य के करने के लिए आप यहाँ आए। समझ आया? और सब चीज के लिए धन्यवाद देना सीख लीजिए अभी से, ठीक है। आपका जीवन बदल जाएगा। आप किसी को दोष न दीजिए। आपके जीवन में अगर अंधकार है तो आप दूसरे को दोष न दीजिए, आप उस अंधकार के जिम्मेवार खुद हो, ठीक है। या तो आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि जो भोग रहे हो, या फिर इस जन्म को आप अच्छा नहीं बनाना चाहते, आप हमेशा रोते रहते हो। नहीं, आपको हमेशा प्रसन्न रहना, आपको खुश रहना है, आपको खुशियां बांटनी है। जो चीज तुम जितना बांटोगे उसको 1000 गुना करके परमात्मा तुम्हें वापस करेगा। अच्छी बात मैं तुम्हें बताऊंगा तो मुझे उतना आशीर्वाद मिलेगा। मैं तुम्हें गलत बात बताऊंगा तो परमात्मा की उतनी ही ज्यादा हमको दुख तकलीफ मिलेगी। समझा? तो दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करो जो स्वयं अपने लिए चाहते हो। तो मैं बात कर रहा हूं क्लीनिंग की। सुबह उठिए, सबसे पहले आप माउथ वॉश करिए, आंखों को साफ करिए, नाक को साफ करिए, कान को साफ करिए। सुन लीजिए, और थोड़ा सा पेस्ट लीजिए। पेस्ट लेकर के पहले मसूड़ों का मसाज करिए। नहीं तो ये दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं। मेरे दांत टूट गए, निकल गया ना, क्योंकि हमने गलती की। हम ठंडा के साथ गर्म खा लिया, अभी खाना खाए और गर्म चीज खाइए, फिर हम जाके थोड़ा गिलास पानी पी लेंगे, तो क्या होगा? अग्नि जली और यहाँ बुझ जाएगा, फिर हमें अपच, गैस, एसिडिटी हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, आप सभी को खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा सिप करके पानी ले सकते हो, और खाना खाने के बाद पानी मत पीना, ठीक है। कम से कम आधे घंटे, 30 मिनट के बाद ही पानी पीना। तो आंख की धुलाई कर लीजिए, पानी लीजिए, 5-6 बार आंख की सफाई करिए, नाक की सफाई करिए। इसमें सब डस्ट, जब रात में सोते हो डस्ट सब इकट्ठा हो जाती है। कान को साफ कर लीजिए, सप्ताह में जरूर रिडल से साफ कर लीजिए, रुई लगा करके, ठीक है। आंख नाक छीन की एक्सरसाइज कर लीजिए, ये कर लीजिए, मसाज कर लीजिए, ऑयलिंग कर लीजिए चेहरे पर, ठीक है, ताकि चेहरा आबाद दिखता है तो जो दिखता है वही दिखता है। तो ये हो गया। उसके बाद पानी पिया गर्म, आपका साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉडी जाओगे पेट साफ हो जाएगा। नहीं अगर उसके बाद क्या करना चाहिए? क्लीनिंग कैसे करनी है आपको? ऊपर से नहा लिया साबुन से तो क्या आपका साफ हो गया? क्या आंतों को साफ किया? क्या तो आंतों को ही साफ करना चाहिए, क्योंकि जानते हो जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। इसलिए आंख को साफ करना बहुत जरूरी है। आंख को कैसे साफ करोगे? आप सुबह उठ करके गर्म पानी पियोगे, नमक डाल करके, एक दिन सप्ताह में 1 बार 4 गिलास पानी पियोगे, हल्का नमक डाल करके पानी पियो, नमक डाल के घरारा करो, नाभि में उंगली डाल करके आधा आधा झुक जाओ, हलक में उंगली डालो, छुरी से कहो
उसको प्रेस करिए, पानी बाहर निकल जाएगा। कुंजल क्रिया आपको लाते सिखा देंगे। उसके बाद फिर 2 गिलास पानी, 4 गिलास नमक से, 2 गिलास नींबू से, 2 गिलास पानी नींबू करके फिर वोमिट कर दिए। फिर 1 गिलास थोड़ा शहद डाल करके फिर उसको वोमिट कर दिए। अब ये 3 चीज से आप कर लोगे तो ये धातु आपकी मजबूत हो जाएगी, वात पित्त और कफ। समझ गए? नहाने जब जाओ तो जल्दबाजी में नहीं, आराम से नहाओ, शरीर को मल मल के नहाओ, नेल्स वगैरह को साफ कर लो, एरिया साफ कर लो, हाथ साफ कर लो, फिर बाद में सप्ताह में एक बार ऑयलिंग जरूर कर लो, ठीक है। और इसके बाद अब आता है जल स्नान। जाते हो जल स्नान पर डे करते हो, 1 लोटा डाला भागे नहीं, बैठो आराम से। अगर आपके पास शावर नहीं लगा है, कम से कम 5 मिनट शावर लो, सर पे पानी गिरे। और सुनिए, नहाने का एक टेक्निक होता है, तो ठंडक में आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। नहाएंगे कैसे? पहला जल जो डालोगे 1 लोटा, वो अपने पैरों पे डालोगे, ठीक है। दूसरा से हाथ धोगे, फिर तीसरा से आधे शरीर पे डालोगे, फिर चौथा आप सर पे स्नान करोगे। या कि शरीर है नहीं कि तुरंत पोटे लगे जड़ से ऊपर पानी डाल दिया, तो फिर आगे चल के जब 50 के बाद पहुंचोगे तो कभी भी आपको हार्ट अटैक या पैरालिसिस हो सकता है। इसलिए सबसे पहले कहाँ पानी डालोगे? ये घर में अपने बता दिएगा, इसलिए सिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर हाथों पे, फिर शरीर पर, फिर सर। समझ गए? और जब 3 बार कर लोगे कुंजल क्रिया, फिर नेति कर सकते हो। बाएं से जल नेति यहाँ से डाला, इधर से पानी गिरेगा। जल नेति बात करो जिनको सर में दर्द रहता हो, हेडेक रहता हो, पेन रहता हो, और जल नेति जरूर करना चाहिए। जिनको संस्कार जुकाम ज्यादा रहता है, ये लोग फैन चला के बैठते हैं, इन लोगों को जरूर नेति करनी चाहिए। जो भी बच्चे हैं सबको नेति करना जरूरी है। सप्ताह में 1 बार जरूर नेति करो, नेति लोटा रखे हो, नेति करो। दूसरी चीज नेति हो गया, फिर ये कुंजल क्रिया की आपने होती। और ज्यादा अगर पेट गड़बड़ हो, केवल पेट साफ ही ना होता हो, तो उसको आपको क्या करना है कि 5 लीटर पानी बॉयल करवा लीजिए, हल्का तेज घुमाना, उसमें नमक डाल दीजिए और उस पानी को पीजिए और सूर्य नमस्कार कीजिए और फिर पॉटी चले जाइए। फिर पानी पीजिए, फिर सूर्य नमस्कार कीजिए, फिर आपको पॉटी रोज शुरू होगा और फिर महीने में बार कर लिया करो, बस पेट साफ हो जाएगा आपका। जब पानी केवल पानी आने लगे, बस मूल शोधन करके, और फिर क्या करोगे? खिचड़ी खा लीजिए मूंग की, उसमें घी डाल करके, और दिन धूप में बाहर मत के लिए। और हमेशा राइट हैंड में लेटो दिन में, और रात में किस लेफ्ट साइड। जो बच्चे रात में लेफ्ट साइड लेटते हैं उन लोगों को कभी कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए कोशिश करो कि रात में बाएं करवट लेटो। जब लेटने जाओ तो दाहिनी करवट रहो थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट, उसके बाद फिर बाएं करवट हो जाओ जब सोना हो तब। बस आपका स्वर चालू हो जाएगा। और फिर आपका जब इतना गहरी नींद आएगी, इतना गहरी नींद आएगी, आपको मजा आ जाएगा और आप स्पॉट में फ्रेश हो। और जैसे ही उठो वैसे परमात्मा का ध्यान करो, ठीक। तो ये हो गया आपका क्लीनिंग। दूसरी क्या है टॉपिक? दूसरा टॉपिक स्पिरिचुअलिटी। क्लीनिंग के बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आध्यात्मिकता। इसके बारे में जो बता रहा हूं फिर सरल है, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपके जीवन को बदल देगा, आपको महामानव बनाएगा, आपको एक ग्रेट ह्यूमन बनाएगा, आपकी जिंदगी में एक चमत्कार हो जाएगा, ठीक है। आप अपने सही का समय का सदुपयोग कर पाओगे। पहली चीज, जब सुबह उठिए आपने सबको धन्यवाद दिया, सभी तत्वों को, सभी ग्रह को, परमात्मा को, गुरु को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? अगर आपने गुरु मंत्र दी, दीक्षा ली है, तो उस मंत्र का आप अजपा करें। अजपा जो होता है जो बिना जपा जाता है, जिसको जपना बोलते हैं। माला लेकर जब मैं जपता हूं उसको जपना बोलते हैं, और अजपा वो होता है जो मन में बोला जाता है, श्वासों पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आज को अजपा करना है। और अजपा में सबसे पहले आपको क्या करना है? कोशिश किया करो कि आपको 50 काम करने हैं, मंत्र आप जाप नहीं कर पाओगे, अजपा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग गृहस्थ में हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके लिए मुश्किल है। तो आपको एक आज मैं बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, जिसको करने से
अजपा जो लोग करते हैं, जो लोग जाप करते हैं, उससे भी ज्यादा 1000 गुना ज्यादा इफेक्टेड है। इसको करने से आपका जीवन बदल जाएगा। आप स्वस्थ रहोगे, आप दीर्घायु रहोगे, आप आत्मिक हो जाओगे, आप परमात्मा के बहुत नजदीक हो जाओगे। और इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं सबके आगे लिखा होता है ओम। लिखा होता है ना। ओम का भी 4 वेरिएशन में बोला जाता है। आ, उ, मा और अंग। क्या होता है? जैसे आ, तो आपके जीवन में क्या आया? आ, उ, मा और चंद्रबिंदी। ठीक है, तब ये हो गया पूरा पूरा जो आ, उ और मा, परमात्मा का जो चंद्र बिंदु है वही आपको वहां तक पहुंचाता है। कहां तक? परमात्मा वो शून्य तक पहुंचाता है। उसी जो बिंदी है वही शून्य है। और जब शून्य में जाओगे तभी कुछ हासिल कर पाओगे। जो शांत होता है वही कुछ हासिल कर सकता है। नदी देखो कितना धाराएं बहती है, कल कल कर करती हुई सबको बहाती लेके चली जाती है। समुद्र शांत होता है, अपने अंदर सबको समा लेता है। तो तुम्हारे अंदर भी गंगा, यमुना और सरस्वती, कावेरी सब बह रही हैं। और आपके अंदर आत्मा है, वो क्या है? समुद्र है। वो सोख लेगा अगर आप अपने आप को जान जाओगे। तो करना क्या है आप सभी को? सर अपने आप को जानना है कि आपको ओम की उपासना करनी है। आप किसी धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय के हो, कुछ भी हो, आप कोई मंत्र करें या न करें, कुछ भी करें न करें, ओम जो है महामंत्र है। क्या है? आप इसको खाते पीते, नहाते धोते, उठते बैठते कहीं भी कर सकते हो। ठीक है। और अपने जीवन में अगर चमत्कार घटित करना चाहते हो, अगर हर फील्ड में तरक्की करना चाहते हो, एक आसमान की बुलंदी को छूना चाहते हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, और डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, नेता, अभिनेता बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको अपने जीवन में आज से ही इस मूल मंत्र को समाहित करना होगा और श्वासों पे अजपा करना होगा ओम का। क्या करोगे? ओम का जपा। आप जैसे यहां से घर से सुबह उठी, गृहिणी लोग हैं, घर पे काम करने वाली है, या आप भैया लोग हैं, कुछ भी करने वाले, टॉयलेट बाथरूम में कुछ भी करो, आप कोई भी कार्य करो, आप खाली ओम को ले लो, श्वास भरो, श्वास खींचा ओम से, फिर ओम से श्वास निकाला। सब काम कर रहे हैं, ओम से श्वास खींचते हैं और ओम से श्वास निकालते हैं। इससे क्या होगा? पूछो क्या होगा इससे? बोलिए। आपकी श्वास दीर्घ और लंबी हो जाएगी। ठीक है। और श्वास दीर्घ और लंबी हुई नहीं कि आपकी आयु बढ़ जाएगी। पहला काम क्या होगा? आयु सबको बोलते हैं कि श्वासें गिन के मिलती है ना, तो सबसे पहला काम यही होगा कि आपकी श्वासें जहां दीर्घ और लंबी हुई, आपकी आयु बढ़ गई। दूसरी बात क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात है, वो आप निरोग हो जाओगे। क्या हो जाओगे? निरोग। आपके कोई शरीर में कोई रोग नहीं होगा। जो ओंकार का जाप करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं होगा। लिख लो, किसी योगी ने कहा है, इसको मैंने सब आत्मसात किया है और अपने जीवन में इसको फॉलो किया है। मेरे जीवन में जो कुछ भी है, ठीक है, वो सब क्या है? परमात्मा का दिया गया प्रसाद है और सब एक्सपेरिमेंटल है, सब प्रयोगात्मक है। मैं अपने जीवन में सब प्रयोग कर चुका हूं, उसके बारे में आपको बताता हूं। परमात्मा शिव की कृपा से, ठीक है, मेरे गुरु की कृपा से स्वस्थ हो, ठीक है। उसका एक ही आधार है ओम। मैं निरंतर अजपा ओम का करता रहता हूं। ओम से श्वास खींचता हूं और ओम से श्वास को बाहर निकालता हूं। ओम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओम के रहस्य को मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, कि कितने ओम से श्वास लेनी चाहिए, कितने ओम से श्वास बाहर निकालनी चाहिए। समझ आया? शक्ति चालनी जब प्राणायाम जब सिखाऊंगा आपको, ठीक, कल की डेट में, तब आपको मैं इसमें प्रकाश डालूंगा। ओम के अद्भुत चमत्कार आपको दिखाऊंगा। इसको करने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। आप जो बनना चाहते हो,
आप वो बन जाओगे। आप अगर एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे योद्धा बनना चाहते हो, वो बन जाओगे। तो योग का जो टॉपिक लेंगे या आज या कल जब भी होगा, लेकिन वो ऊपर कराएंगे, ठीक है। फ्रेश एयर फ्रेश हो, जहां पर आप वायु जब आप लें तो आपका क्लिनिक ढंग से हो और आप प्राणायाम कर सके, ठीक है। तो आध्यात्मिकता के बारे में बताते हैं। आपको आध्यात्मिक बनना है, आपको धार्मिक नहीं बनना है। धार्मिक तो उन्माद फैलाते हैं, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर सिख, कट्टर ईसाई, कट्टर यहूदी, कट्टर पारसी, ये कट्टर लोग जो है ये धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। आपको क्या फैलाना है? आध्यात्मिकता। क्या फैलाना है? आध्यात्मिकता। हाँ, आपको क्या करना है? अपने आप को बदलना है। आप जब भी अपने आप को बदलोगे तभी दूसरे को बदल पाओगे। जब तक आप खुद नहीं बदलोगे, मैं तुमसे कहूं कि तुम यार जो है वेजिटेरियन हो जाओ, तो मेरी बात में कोई असर करेगा? अगर मैं खुद खा रहा हूं तो मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूं, अगर मैं तुमसे कहूं तुम वेजिटेरियन हो जाओ, तो तुम मेरी बात मानोगे क्या? ठीक है, नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि मैं खुद नहीं उस लेवल का हूं। मैं दूसरे को शिक्षा तब दूं जब मैं खुद अपने पर फॉलो करूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या बनोगे? आध्यात्मिक बनोगे। दुनिया में जितनी हिंसा, जितना प्रॉब्लम, जितनी समस्या धर्म के माध्यम से आई है, उतना किसी और माध्यम से नहीं है, ठीक है। इन लोगों ने मानवता का इतना नुकसान किया है, इतना नुकसान किया, इसकी कोई सीमा नहीं है। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने हिंदू दिया, इन्होंने मुसलमान दिया, इन्होंने सिख दिया, इन्होंने ईसाई दिया, इन्होंने यहूदी दिया, इन्होंने पारसी दिया, इन्होंने इंसान नहीं दिया कि जिससे पृथ्वी ईश्वर बन सके। आज जितने अस्त्र शस्त्र सब बने हैं, सब एक दूसरे को मारने के लिए ही बने हैं। परमात्मा ने कहा है, हमारे संत महात्मा कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भवा न कोय, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसीलिए अपने जीवन में मैंने सभी ग्रंथ, वेद, पुराण, साहित्य, उपनिषद सब रख दिया, नहीं छूता। क्यों नहीं छूता हूं? मैं अपने आप को उसके काबिल नहीं समझता। पंच विकारों से, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड से भरा हुआ, ठीक है, नहीं छूता हूं। क्योंकि मैं अपने आप को बाउंडिश एक चार दीवारी में बंद करके नहीं रखना चाहता हूं। मैं हिंदू बन के नहीं रहना चाहता हूं, मैं मुस्लिम बन के नहीं रहना चाहता हूं, मैं सिख बन के नहीं रहना चाहता हूं, मैं यहूदी बन के नहीं रहना चाहता हूं, मैं पारसी बन के नहीं रहना चाहता हूं, मैं बौद्ध बन के नहीं रहना चाहता हूं। क्यों? मैं इंसान बन के रहना चाहता हूं, ताकि लोगों का दुख दर्द महसूस कर सकूं, ठीक है। क्योंकि मैं एक इंसान हूं। दूसरे को चोट लगती है, मुझे यहां चोट लगती है, दूसरे को तकलीफ होती है, मुझे यहां तकलीफ होती है। एक मैं इंसान कर रहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है इंसान। मुझे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बना के पैदा नहीं किया, तो मैं इस आडंबर को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, ठीक है। मैं केवल एक ही भाषा जानता हूं, प्रेम, प्यार। इसके अलावा मेरी कोई भाषा नहीं। समझ आया? इसके अलावा मेरी कोई भाषा नहीं है। केवल एक ही भाषा जानता हूं, वो है प्रेम। और वही चीज आप लोगों के माध्यम से इस समाज को देना चाहता हूं। तो हाथ ऊपर उठा करके बताइए, कितने लोग हैं जो मेरी इस बात से सहमत हैं? दुनिया में क्यों पैदा हुए आप लोग? इसीलिए नफरत करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए, ठीक है। सबको प्यार बांटने के लिए। कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। हाँ, सर्वे सत्य, सभी सुखी हो, सभी समृद्ध हो, सभी यशस्वी हो, सभी अच्छे हो, सबका कल्याण हो। कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। कैसे कल्याण होगा? जब तक हम अपना कल्याण नहीं करेंगे, किसी का कल्याण नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे आत्म कल्याण करना है, अपने आत्मा का कल्याण करना है। और आप अपने आत्मा का कल्याण कब होगा? जब हम आध्यात्मिक होंगे, हम ओम का अजपा करेंगे, किसी और मंत्र का नहीं, केवल ओम का अजपा करेंगे। तो क्या होगा? हमारा आध्यात्मिक विकास होगा और हम कुछ देश को, समाज को कुछ दे पाएंगे। दान देने से पहले
इस हाथ से दान दे तो इस हाथ को पता ना चले कि मैंने दान दिया है। मैं देखता हूं इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने किसी को 5 किलो चावल दे दिया तो उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं दिखावा कर रहा हूं, मैं तुम्हें बांट रहा हूं। अरे दाता एक राम भिखारी सारी, तुम देने वाले को, तुम तो माध्यम देने वाला वो है, ठीक है। किसी चीज पर पाउल न करो, गुप्त दान करो हमेशा। किसी की मदद करनी है। आप सभी से निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।